कि हर झोंके के साथ हवा के मैं अभिनंदन भेजता हूँ, वाणी के हर शब्द से मैं नमन भेजता हूँ, आपके आगमन से सुगंधित हो गया यह भवन देखता हूँ, आपके ही स्वागत में अपने हृदय के चमन का एक सुमन भेजता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले ऋषभ ने यहाँ पर कविता पढ़ी। ऋषभ की आपने मूर्ति वहाँ देखी होगी, जो केदारनाथ में जब बाढ़ आई थी तो अगर कोई बचाने वाला अगर कोई था तो वो ऋषभ की मूर्ति थी वहाँ पर केदारनाथ में। एक बार इनके लिए तालियां हो जाएं। भाई हमारे अवनीत जी हैं, आपके साथ जुड़े हुए हैं। अवनीत का मतलब होता है दयालु, और वो वास्तव में अगर उनके अंदर ये विचार न हो तो ये जो लोगों को जोड़ने का कार्य करते हैं वो अवनीत जो होते ही हैं, लेकिन समर्थ तभी होते हैं जब उनके अंदर इस प्रकार की विशेषता होती है। एक बार उनके लिए तालियां हो जाए। और बहुत सारी आप लोग जो मार्केट में जाते हैं, उस मार्केट में जाकर के आपके अंदर लगन, समर्पण, निष्ठा, ईमानदारी, बहुत सारी कर्तव्य निष्ठा आपके अंदर हो, तो इन सब का अगर आपके अंदर एक प्रशांत अगर हो, प्रशांत महासागर हो, तो कहीं जाकर के फिर आप सफल हो सकते हैं। वो प्रशांत हमारे बीच में, जब इन चीज़ों का प्रशांत होगा, इन सारी खूबियों का, तभी आपको विजय श्री वर्ण करेगी। हमारे बीच विजय भी है, और जब आप विजय प्राप्त कर लेंगे तो फिर आप शिखर को छुएंगे। यानी शिखा जी हमारे बीच में है, और शिखा जी जो हैं, सिर्फ नाम शिखा जरूर है लेकिन मिश्रा भी हैं। तो मिश्रा का मतलब होता है हम जब समाज में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं जाकर के, यानी उनसे हम मिश्रण करते हैं, मिलते हैं जाकर के, तब अपने जो हमारा जो आइटम है, जो हमारा जो प्रोडक्ट है, तब हम उनको सेल कर पाते हैं। तो आप शिखर को तभी प्राप्त करेंगे जब आप लोगों में मिश्रित होंगे, घर बैठकर नहीं हो पाएगा। तो शिखा मिश्रा जी हमारे बीच में रमेश जी हैं। वैसे तो है लोग बहुत, कुछ ही लोग विशेष, इनके लिए तालियां नहीं चाहिए। वैसे तो है लोग बहुत, कुछ ही लोग विशेष, उन विशेष में विशेष है वो हमारे भाई रमेश। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। तो ये जो रमेश है, रमेश का अर्थ होता है राम, रमा के ईश, और राम भगवान राम भी होता है। मैं वहाँ अपनी कविता आप तक पहुँचाऊँगा, लेकिन मैं जो प्रशांत अभी यहाँ पर चांद की बात कह के गया, तो मैं चांद की बात करता हूँ आपसे कि 14वीं का चांद। ये देखो, एक बात बता दूँ आपको भैया, ये जो पीछे आप प्लीज़ बात मत करिए, ये खूबसूरत पल हैं। आप लोग यहाँ पर आए हैं और रमेश जी को मैं बड़े ध्यान से यहाँ बैठ के सुनना था, मोटिवेट कर रहे थे आपको। शिखा जी की उपस्थिति थी यहाँ पर, इस मंच पर, जब मैं यहाँ पर आया था। मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ से कुछ सीख करके जाएं। ये बड़े खूबसूरत पल हैं। ये खूबसूरत पल हमें कहीं संबल देते हैं, शक्ति देते हैं, साहस देते हैं, शौर्य देते हैं, पराक्रम देते हैं। और ये खूबसूरत पल अगर संबल न देते होते तो 14वीं का चांद, जो हमारा प्रशांत भाई चांद की बात कह के गया, 14वीं का चांद जब आसमां में चलता गया, उसकी चांद की जो चांदनी थी धरती पर आई, लेकिन कुहासों ने, लेकिन जो वहाँ पे कुहासा था, उन्होंने उसके प्रतिबिंब को आने से रोका, चांदनी को आने से रोका। चांद था कि वो चलता गया, और चलने के बाद में जब समंदर वहाँ पहुँचा तो समंदर में अपने प्रतिबिंब को देख करके, सौंदर्य को देख करके खुशी से झूम उठा। और अगली सुबह हुई, सूरज निकला, चांद आभा विहीन हो गया, लेकिन चांद फिर भी उसने सरेंडर नहीं किया। चांद अपने साथ में जो खुशी के पल थे, जो उसने अपना सौंदर्य देखा था समंदर में, वो खुशी के पल लेकर के वो चलता गया। और अगली रात उन पलों ने इतना संबल, इतनी शक्ति दी कि अगली रात वो पूनम का चांद बन के चमका। ये खूबसूरत पल हैं, इसलिए आप इन खूबसूरत पलों को सहेजें। आइए मैं अब सीधे सीधे कविता तक चलता हूँ। 4 पंक्तियां मैं कहता हूँ,
हमारे अवनीत भाई, हालांकि मैं यहाँ पर ओज की कविता के लिए बुलाया गया हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा आप लोग ज़रा मुस्कुरा भी लें। एक छंद आप तक देता हूँ मुस्कुराने के लिए, सुनिएगा। मैं अवनीत भाई के घर पे गया, धर्मपत्नी के साथ में गया। मैं अपनी धर्मपत्नी प्रधानाचार्य एलएन स्कूल है सीनियर सेकेंडरी का, वहाँ प्रधानाचार्य हैं, और 4 पंक्तियाँ उनकी, उस पर तालियाँ आपको नहीं बजानी है। और 4 पंक्तियाँ अगर भाभी जी की अगर पंक्तियों पे अगर आपको कहीं अच्छा लगे तो तालियां, एक भी हाथ खामोश रखना। जो लोग यहाँ से कैमरे से अपने मोबाइल से फ़ोटो ले रहे हैं वो भी एक बार रख लेना, तालियां जरूर बजा देना। सुनिएगा, वो 4 पंक्तियाँ है भी बहुत समर्थ, वो सुनिएगा कि चांदी सी चमकती है कुकर कढ़ाई देखो। आपके मुस्कुराने के लिए मैं पल दे रहा हूँ, एक छंद दे रहा हूँ, सुनिएगा कि चांदी, ये मेरी धर्मपत्नी की है। चौके का मुआयना किया, बर्तन बड़े साफ सुथरे थे। तो 4 पंक्तियां उनके जेहन में आई, इसलिए आपको ताली नहीं बजानी, क्योंकि एक प्रश्न है और जो उत्तर जब इधर से आएगा तब आपको तालियों के हाथ उठने। सुनिएगा कि चांदी सी चमकती है कुकर कढ़ाई देखो, आप मुझे भाभी यह राज बतलाइए। कि चांदी सी चमकती है कुकर कढ़ाई देखो, आप मुझे भाभी यह राज बतलाइए। बदला है बार बार मैंने काम वालियों को, कौन सी है आती जरा मुझे मिलवाई है। अब सुनिएगा, अब तालियां आपकी अब आएंगी कि चांदी सी चमकती है कुकर, और सारी तालियां इनके खाते में आनी चाहिए अभी जी के। चांदी सी चमकती है कुकर कढ़ाई देखो, आप मुझे भाभी यह राज बतलाइए। बदला है बार बार मैंने काम वालियों को, कौन सी है आती जरा मुझे मिलवाइए। तो मंद मंद हंसकर भाभी ने जवाब दिया, जवाब सॉलिड हो तो मंद मंद हंसकर भाभी ने जवाब दिया, चिंता वाली बात नहीं मत घबराइए, काम वाली बाइयों का कुछ भी भरोसा नहीं, एक बार पतिदेव को भी आजमाइए। और 4 पंक्ति और कहता हूं कि बच्चों के लिए पापा मम्मी जो है बहुत सारे प्राइज लेके आई, बच्चे फिर भी खुश नहीं, बच्चे ऊपर वाले कमरे में चले गए। वो सुनिएगा कि एक दिन मम्मी बोली मेरे प्यारे बच्चे सुनो, ये एक दिन मम्मी बोली मेरे प्यारे बच्चे सुनो, जो भी हो, ये भी तालियां अभी जी के लिए आनी चाहिए। एक दिन मम्मी बोली मेरे प्यारे बच्चे सुनो, जो भी होगा आज्ञाकारी प्राइज दिलवाएंगे, प्यारी प्यारी चीजों को मैं लाई हूँ बाजार से, जो भी जीता शर्त केवल उन्हें मिल पाएंगे। एक दिन मम्मी बोली मेरे प्यारे बच्चे सुनो, जो भी होगा आज्ञाकारी प्राइज दिलवाएंगे, प्यारी प्यारी चीज़ों को मैं लाई हूँ बाजार से, जो भी जीता शर्त केवल उन्हें मिल पाएंगे। तो सुनकर सारी बात बच्चों ने जवाब दिया, बच्चों का जवाब अगर अच्छा हो तो तालियां आनी चाहिए। सुनकर सारी बात बच्चों ने जवाब दिया, शर्त है कठिन कैसे हम जीत पाएंगे, बढ़कर आज्ञाकारी पापा जी से होगा कौन, सारे ही प्राइज वे अकेले जीत जाएंगे। हास्य कैसे होता है, देखो हल्के हल्के माहौल में आपको मैंने हंसने के लिए बाध्य किया। अब आइए, बहुत सारे इस तरह के छंद और बहुत सारी कविताएं हो सकती हैं, लेकिन मैं जिस कार्य के लिए आया हूँ और मुझे एक जगह जाना और है, मैंने इनसे कह दिया था विजय भाई से कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा 2:45 बजे तक, बल्कि 2:45 बजे तक बताया था, है ना, 2 बजे तक मैं समय दे पाऊँगा। उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, मैं आपका पहले करा दूँगा। ठीक है, आइए मैं सीधे सीधे एक रचना से आपको जोड़ता हूँ, वो सुनिएगा। रमेश जी यहाँ बैठे हुए हैं, मैंने कहा था रमेश जी का अर्थ होता है भगवान राम, और दीपावली का पर्व भी है। दीपावली का जब पर्व है और भगवान राम की अगर बात न हो तो अधूरा सा लगता है। ये दीपावली प्रकाश का पर्व है। इतने सारे विदेशी आक्रमण हुए लेकिन हमारी संस्कृति जीवित रही। क्यों जीवित रही? क्योंकि हम दिवाली के ये त्यौहार, होली के त्यौहार, ये हमें नफरत, द्वेष, वैमनस्यता भुलाने के बाद में कहते हैं कि आओ हम सब लोग एक दूसरे से गले मिलें, ये हिंदुस्तान है। आइए, तब मैं कहना चाहता हूँ कि एक राम शब्द ऐसा है, अगर एक बार अगर राम अगर आप बोलते हैं तो एक संबोधन होता है, हे राम इधर आओ, राम इधर आओ, संबोधन है। 2 बार अगर राम राम बोलते हैं तो अभिवादन हो जाता है। 3 बार अगर राम राम बोलो तो एक संवेदन हो जाता है। जैसे कोई घटना घटित हो जाती है, दुर्घटना हो जाती है, कहते हैं अरे राम राम राम, तो 3 बार राम राम बोलने से संवेदन हो जाता है।
लेकिन अगर वही राम शब्द को अगर आप 4 बार अगर बोलते हैं राम 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 राम, तो फिर ये एक संकीर्तन हो जाता है। संकीर्तन होता है। संकीर्तन में देखो राम राम सब लोग भजते हैं, तो राम शब्द में वो ताकत है। भैया फिर ये माइक तुम्हारी आवाज़ जा चुकी है, स्विच ऑफ इसको हाँ जरा वो कर दीजिए जरा। और एक रचना मैं आपको देता हूँ, उसके बाद में अपना स्थान ग्रहण करता हूँ, सुनिएगा। हेलो हेलो हेलो, आ रही है? एक आपने भगवान राम पूरे जीवन मर्यादित रहे, लेकिन एक बार उन्हें क्रोध आया। और क्रोध कब आया? जब आपने देखा होगा कि समंदर देव 3 दिनों तक उन्होंने पूजा की, लेकिन समंदर देव ने कोई ध्यान नहीं दिया। तो आपने एक चित्र देखा होगा कि धनुष बाण हाथ में लिए हुए, प्रत्यंचा खींचे हुए भगवान राम का आपने चित्र देखा होगा। उस चित्र के साथ अगर मैंने इस कविता में न्याय किया हो तो आपकी तालियां आनी चाहिए। पहले 4 पंक्तियां इस बात की हैं, ये दीपावली का पर्व है इसलिए मैं ये कविता दे रहा हूं, पहली बार यहां इस मंच से दे रहा हूं आप सबके सामने। सुनिएगा कि आखिरकार पूजा उन्होंने क्यों की, ये पहली 4 पंक्तियां है। फिर वो चित्र लेके आऊंगा आपके सामने। ये मेघ तुम्ही से बनते हैं, फिर धरती को जल देते हैं, उससे फिर हिम बनते हैं, हिम से फिर सरिता बहती है, जो तुझ में जाके मिलती है, उसमें से एक लहर फिर उठती है, ये मिलन की आस में उठती है, उठ करके फिर गिरती है, ये बार बार उठने गिरने का संदेश प्रेम का देता है, हे सागर तू जीवन देता है। अब आप उस चित्र के साथ अगर मैंने न्याय किया हो इन पंक्तियों में, तो आपके तालियों के हाथ आने चाहिए। सुनिएगा, यह पुण्य काम किया तुमने, जीवन का दान दिया तुमने, इस कारण मैं वंदन तेरा करता हूं, अभिनंदन तेरा करता हूं, पर तूने जो अभिमान किया, मेरी पूजा का नहीं सम्मान किया। अब तू मेरा कोप देख, अब तू मेरा कोप देख, मुझ में तू सारे लोक देख, तू सूर्य देख, तू चांद देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, तू आकाश देख, पाताल देख, धरती की तू चाल देख, नैनों में अंगार देख, धनुष की टंकार देख, अब मेरा संधान देख, धनुष पर ये बाण देख, तू तो केवल सागर है। और इन पंक्तियों को अगर आपको लगता है कि मैं इन पंक्तियों से अच्छी नहीं लिख सकता था, तो तालियां आनी चाहिए। सुनिएगा कि तू तो केवल सागर है, तू तो केवल सागर है, मामूली सी गागर है, मैं लहरों के उस पार निहारा करता हूं, तो जैसों को तो भवसागर के पार उतारा करता हूं। मैं सुरेश हूं, मैं महेश हूं, मैं गणेश हूं, मैं दिनेश हूं, मैं प्रलयंकर हूं, रुद्रों में शिव शंकर हूं, मैं पूर्ण हूं, निष्काम हूं, मैं प्रातः काल में शाम हूं, समंदर आंख को उठा के देख सही, मैं रघुपति राघव राम हूं। एक था वो सुबाहु जो इन बाणों का भोजन था, जाके पो समंदर एक ही बाण में गिरा 100 योजन था, और ताड़का उसे एहसास नहीं था मेरे बाण का, उसने अपनी ताकत पे घमंड किया था, तो इसी राम ने उसको दंड दिया था। और बाली ने भी बहुत अभिमान किया था, तो इन्हीं बाणों ने उसका रक्तपान किया था। और मारीच ने जो ही वेश बदला था, तो इसी अग्निबाण ने आग को उगला था। आज इसी अग्निबाण से, आज इसी अग्निबाण से तुझे सुखाऊंगा, और ये सूर्यवंशी राम कौन है तुझे बताऊंगा। देख राम का क्रोध समंदर घबराया, छोड़ तली का मोह सतह पर आया, दूर फेंक अभिमान का चोला, हाथ जोड़ प्रभु से बोला, तुम तो अंतर्यामी हो, 3 लोक के स्वामी हो, मैं तुमको पहचान गया हूं, तेरी लीला जान गया हूं, ये सूरज चंदा और सितारे चलते हैं सब तेरे इशारे, अब मेरा उद्धार करो तुम, मेरे पे उपकार करो तुम। तो देखा सागर को भयभीत, राम के मन में उमड़ी प्रीत, मन में प्रीत की बात लिए, मन में दया का भाव लिए, बोले सागर यदि शक्ति राम की जान गए, यदि भक्ति राम की जान गए, और मुझको तुम पहचान गए, तो समझो जीवन का मर्म तुम जान गए। और अगली 2 पंक्तियां इसकी अंतिम पंक्तियां है, वहां आपका पूरा इसलिए चाहता हूं सदिगा। पगले जो भी मुझको भजते हैं, राम राम जो कहते हैं, सदगत को वो पाते हैं, बैकुंठ धाम को जाते हैं।
और जब भी शबरी के बेर बुलाते हैं, जब भी शबरी के बेर बुलाते हैं, केवट के शब्द लुभाते हैं और भक्तों के बोल बुलाते हैं और आप सभी के बोल बुलाते हैं, तो पगले सागर ये राम दौड़ कर आते हैं, उसको गले लगाते हैं।